Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is parallel grouping of registers. दोस्तों ये पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स एक्चुअल में पहले ही होना था। इसका वीडियो बना था लेकिन डिलीट होने के कारण वो आपको नहीं डाला गया था, इसलिए आज आपको रिकैप करके पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स बताया जा रहा है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में क्या करते हैं, ये जितने भी रजिस्टर्स होंगे सभी के इनिशियल पॉइंट्स को एक साथ और फाइनल पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं। ये फिगर बनाते हैं पैरेलल ग्रुपिंग के लिए। और यहाँ पे हम लोग स्विच लगाएंगे और एक सेल लगा देंगे। हर एक रजिस्टर्स का मान लेते हैं, एक का R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। आप देख सकते हैं R1, R2, R3 तीनों के इनिशियल पॉइंट्स को एक पॉइंट से लाके जोड़ा गया है एक साथ, और फाइनल इंड को या फाइनल पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से जाके हमने कनेक्ट कर दिया है। ये पैरेलल ग्रुपिंग होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में याद रखना है कि जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं टोटल करंट I आया, ये करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पैरेलल ग्रुपिंग में सभी से करंट अलग अलग जाएगा, लेकिन चूंकि पॉइंट सेम है, चाहे R1 हो, R2, R3 तीनों का इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा। देखिए आपने सीरीज में क्या देखा था कि करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अब पैरेलल में क्या देख रहे हैं कि करंट अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होगा। घर में वायरिंग हम लोग किस ऑर्डर में करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर में वायरिंग करना हो इसमें करेंगे पैरेलल में करेंगे, क्योंकि सबको सेम वोल्टेज मिले। पैरेलल में करने से क्या फायदा होता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबको समान वोल्टेज मिले। वोल्टेज ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, डिफिनीशन कहिए या इंट्रोडक्शन कहिए, बात एक ही है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे ए सच टाइप ऑफ grouping of registers in which initial point of all registers are connected together at a point, and final point is connected together एक साथ at another point, दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। उसी का नाम होगा इज कॉल्ड, कहलाता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो दोस्तों पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करना है, जितने भी रजिस्टर्स हो सभी के इनिशियल पॉइंट्स को, मतलब पहले छोर को कहिए, एक साथ जोड़ देना है और अंतिम छोर को एक साथ दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। उसी का नाम होगा पैरेलल ग्रुपिंग। तो हर एक प्रकार की ग्रुपिंग में हम लोगों को मेन काम जो होता है वो एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ता है, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये मेन काम हमारा है, एक्सप्रेशन निकालना किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। पहले किस में कर रहे हैं, इन पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो हम लोग इस फिगर से भी काम चला सकते हैं, या नहीं तो हम लोग दो ही रजिस्टर लेके भी दिखा सकते हैं, दो ही नहीं तीन ही हो, दो रजिस्टर से भी काम हम लोग चला सकते हैं। तो मान लिया जाए कि टोटल करंट यहाँ से I आ रहा है
और इसमें गया I1, इसमें गया I2। कब जाएगा? जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। रेजिस्टेंस मान लिया जाए, पहले का R1 है, दूसरे का R2 है। पॉइंट्स का नाम ए और बी दे सकते हैं, ए और बी दी। तो दोनों ही रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आप यहां मानिए लेट टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected together। एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है, एक साथ दोनों को हम लोग क्या करें? आर कनेक्टेड टुगेदर। किस ऑर्डर में? इन पैरेलल ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर through which electric current passes। इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है, passes are I1 and I2 respectively, while potential difference हर एक का सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मान लेंगे इस V। अब आप लगाएंगे ओम्स लॉ। नहीं आ रहा? देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आपने फॉर्मूला देखा था, V बराबर आई आर। तो I का फॉर्मूला क्या होगा? V बाई आर, V बाई आर। पहले इतना आप नोट करें, फिर आगे बताया जाएगा। चलिए इतना नोट किया जाए। तो I इक्वल क्या है? V बाई आर। तो I1 करेंगे तो क्या होगा? V बाई R1। I2 करेंगे तो क्या होगा? V बाई R2। इसको दो इक्वेशन मान सकते हैं आप। अब ये मान लीजिए इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। इसका क्या मतलब हुआ? अभी आप इन दोनों को खोल दिया, एक लगाया जिसका वैल्यू आर है, इससे करंट आई हो रहा है और पोटेंशियल भी है, और ये आर जो है ये इन दोनों के बराबर काम करता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कल बताया गया था आपको पिछले क्लास में, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो एक ऐसा रजिस्टर जो कई रजिस्टर्स के बराबर अकेले काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर, और उसके रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये आर जो है अकेले इन दोनों के बदले काम करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट V बराबर आई आर होगा। एक करंट, एक वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस। लेकिन 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 इक्विवेलेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो है, इससे पहले आई निकाल लीजिए, एक मिनट आई ही लिखिए डायरेक्ट। आई इक्वल कितना हो जाएगा? V बाई आर। लेकिन इक्विवेलेंट होने के लिए आई बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2। आई का मान क्या निकाला? V बाई आर। I1 क्या निकाला? V बाई R1। I2 क्या निकाला? V बाई R2। अब आप भी कॉमन लें तो क्या आएगा? ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। V भी कैंसिल, यहाँ 1 लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई R, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा? R1 इंटू R2, ऊपर क्या आएगा? R2 प्लस R1। इसको रिवर्स कर दीजिए, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो रिवर्स करना ना भूलें।
इसमें न्यूमेरिकल्स में भी क्या करते हैं कि 1/r निकाल के छोड़ देते हैं, तो गलत होगा। हमको r चाहिए, इसलिए दोनों तरफ पलट दीजिए। r/1 ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया प्लस वाला। अब अगर इसी तरह से बहुत सारे रजिस्टर्स हो तो आप 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस तो ऑन करते जाएंगे। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि n रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, हर एक का रेजिस्टेंस हम मानते हैं इक्वल है, स्मॉल आर आर अरेंज्ड, सबको सजाया जाए, अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर, तो बताइए इक्विवेलेंट कितना होगा। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बराबर होगा R/n, नंबर से डिवाइड करेंगे, पैरेलल में नंबर से डिवाइड करेंगे और सीरीज में नंबर से मल्टीप्लाई करें। कल हमने आपको सीरीज वाला बताया था या पिछले क्लास में, वहां पे क्या था n इंटू आर, और यहाँ क्या होगा R/n। अब देखिए दो ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे बनते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा या घटेगा। सीरीज में रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कहीं रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो आप सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में। अरे सीरीज में क्या फॉर्मूला देखा था, R=R1 प्लस R2 प्लस R3, प्लस करेंगे से घट जाएगा क्या बढ़ जाएगा। अगर आप जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R, सीरीज में ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा ये फॉर्मूला और पिछले क्लास में बताया गया। आप सीरीज में फॉर्मूला क्या था, R=R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्या पता चला कि सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। क्या होता है, कोई बोला घट जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है। और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा, घट जाएगा। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा और पैरेलल में घट जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है। वाइल मतलब होता है जबकि, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, कंपल्सरी होमवर्क। फिगर में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए 6 ओम है, ये 12 ओम है, AB के बीच। इन फिगर कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बिटवीन AB, एक बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, हर कोई बना सकते हैं। पैरेलल में भी आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा सकते हैं। 2 तो रहे तब उसका हटाना है, 3 रहे तो नहीं